नमस्कार भक्तजनों, आपका मेरे चैनल धर्म संचय में स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे रामनवमी क्यों मनाई जाती है और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के क्या कारण थे, क्योंकि रामनवमी श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रामचंद्र जी को क्यों धरती पर जन्म लेना पड़ा। धरती पर भगवान श्री राम को भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री रामनवमी भगवान राम के धरती पर जन्म के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान श्री राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक कहानियां हैं। रामनवमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस पर्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु के धरती पर श्री राम का अवतार लेने की अनेक कहानियां हैं। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी तीनों देवों का वास है। ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं और भगवान शिव जो संहारक है। इन्हीं तीनों देवों के बुनियाद पर ये सृष्टि कायम है। चलिए आज सुनते हैं भगवान राम ने क्यों धरती पर अवतार लिया। सबसे पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर उनका अंत किया। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु ने इनका वध किया। दूसरी मान्यता के अनुसार मनु और शत्रुपा को दिए गए वरदान के कारण श्री हरि ने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया। वह भगवान विष्णु पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शत्रुपा सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आप ही के समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा, संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसीलिए तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए गए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। तीसरी कथा के अनुसार नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा था श्री राम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे एक रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया। उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने
भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद जी के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता लग गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वह तुरंत श्री क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँच गए और उन्होंने उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद जी को अहंकार हो गया। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने का एक उपाय सोचा। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपने ही धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख उस पर मोहित हो उठे। तब नारद मुनि ने अपनी लड़की के हाथों को देखा तो दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य भूल गए और विवाह की कामना लेकर भगवान विष्णु के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपमान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी भगवान विष्णु की बात को समझ नहीं पाए और वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उन्होंने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हो गए। गुस्से में आकर के उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। देवर्षि मुनि नारद जी को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपमान बनाया नहीं और कैसा बनाया कि राजकुमारी ने देखा तक नहीं। तो ऐसे विचारों के साथ उन्होंने पहले अपना चेहरा जब जन्म में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है। जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी होगी। साथ ही जिस तरह से मुझे स्त्री से दूर रखा है, उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि नारद जी के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, और मर्यादा के साथ भगवान राम की मर्यादा की जितनी बातें की जाए वो कम है। तो धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्म दिवस को हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा